Hello everyone, this is Niva Mishra from Brilliant Academy of Learning. Today I am here with an overview of NDA exam 2025. Guys, one quote is written here, that is, he who conquers himself is the mightiest warrior. है ना, कि अपने आप पर विजय जो प्राप्त कर लेता है वो सबसे बड़ा योद्धा है ना. Now see, NDA exam is conducted by UPSC. This exam is for admission to the Army, Navy and Air Force wings. Now about NDA exam 2025. You know, conducting body is UPSC, Union Public Service Commission. Exam name is NDA and Naval Academy Examination 2025. NDA exam is held twice a year, NDA 1 and NDA 2 it is called. Eligibility 12th pass. इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि 12th पास या 12th अपियरिंग भी इसमें बैठ सकते हैं एग्जाम में. बट कैंडिडेट शुड बी आइदर मेल और फीमेल, अनमैरिड. क्या क्राइटेरिया है कि लड़के लड़कियां सभी इसमें बैठ सकते हैं, लेकिन अनमैरिड होना है उनको, तभी इस एग्जाम में बैठ सकते हैं. फॉर NDA 1 एस्पिरेंट्स मस्ट बी बॉर्न. अब ये एज क्राइटेरिया क्या है इसका, तो जो NDA 1 एग्जाम 13 अप्रैल 2025 को हो रहा है उसके लिए एज क्या होना चाहिए, तो जो कैंडिडेट इसमें अपियर होंगे उनका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 2006 से लेके 1 जुलाई 2009 के बीच का होना चाहिए. यानी 16.5 to 19.5 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इसमें एग्जाम में बैठ सकते हैं. क्लियर. फॉर NDA 2 जो सितंबर में होगा, द कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न. उसके लिए एज क्राइटेरिया क्या होगा, तो NDA 2 2025 का वो बच्चे बैठ सकते हैं एग्जाम में जिनका बर्थ 2 जनवरी 2007 से लेके 1 जनवरी 2010 के बीच में हुआ हो, है ना. तो एज क्राइटेरिया क्लियर हो गया होगा आपको. जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है वो है upsc.gov.in. इस पे आपको फॉर्म मिल जाएगा या और भी अदर जानकारी इस पे मिलेंगे आपको. Here, it's important dates for NDA 2025. The first thing is about NDA 1 2025. अब इसका नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो चुका है. कब, तो दिसंबर 11 2024 को रिलीज हो चुका है. रजिस्ट्रेशन डेट जो है वो स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन इसका दिसंबर 11 2024 से, है ना. नोटिफिकेशन आया, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया. लास्ट डेट टू अप्लाई इज दिसंबर 31 2024. ओके. करेक्शन विंडो विल ओपन. कब खुलेगा इसका करेक्शन विंडो, तो जनवरी 1 to जनवरी 7 आपके फॉर्म में अगर कोई गलतियां हो गई हैं तो आप उसको करेक्शन कर सकते हो. एग्जाम डेट इज अप्रैल 13 2025. क्लियर बच्चों. नेक्स्ट, इट इज अबाउट NDA 2 2025. इसके लिए नोटिफिकेशन कब आएगा, मई 28 2025 को NDA 2 का नोटिफिकेशन आएगा. मई 28 2025 से फॉर्म फिल करना शुरू होगा, रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट होगा. रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जून 17 तक रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म फिल कर सकते हो आप. और जो करेक्शन विंडो है इसका डेट अभी अनाउंस नहीं है. एग्जाम जो है वो सितंबर 14 2025 को NDA 2 एग्जाम होगा. क्लियर. लेट्स सी अबाउट वैकेंसीज. NDA 2025 वैकेंसी डिटेल्स. आर्मी जो है, आर्मी में 208 पोस्ट के लिए है, और नेवी में 42 सीट्स हैं, एयरफोर्स में 110 सीट्स हैं, और नेवल एकेडमी का जो +2 कैडेट स्कीम के अंतर्गत लिया जाता है उसमें 36 पोस्ट है, 36 वैकेंसी है. टोटल जो है NDA 1 का वो 406 वैकेंसी के लिए एग्जाम होगा. अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है?
द NDA 2025 सिलेक्शन प्रोसेस कंप्राइजेज 2 की स्टेजेस, है ना। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद SSB इंटरव्यू होगा। तो रिटन एग्जाम में का जो मोड होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा, है ना। क्वेश्चंस कैसे होंगे? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, MCQs होंगे। मीडियम क्या होगा? बोथ मीडियम में आप एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश जो भी आप जानते हैं अच्छा, जिसमें आपने प्रिपरेशन की है वो आप ऑप्ट कर सकते हो। सेक्शंस क्या क्या होते हैं? तो मैथमेटिक्स एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट, पहला सेक्शन मैथमेटिक्स का होगा और दूसरा एक ही दिन में दूसरे सिटिंग में जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्जाम होगा। और टोटल मार्क्स जो रिटन का होता है वो 900, रिटन एग्जाम आपके 900 मार्क्स के लिए होंगे, है ना। नेक्स्ट स्टेज जो है, जो बच्चे रिटन एग्जाम को क्रैक करेंगे उनको SSB के लिए बुलाया जाता है। और रिटन एग्जाम का भी क्राइटेरिया है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स में, पहला पेपर मैथमेटिक्स का होता है, जो बच्चे मैथमेटिक्स को क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जो गेट सेक्शन वाला पेपर होता है वो चेक होता है। और जो 900 मार्क्स का कट ऑफ मार्क्स होगा वो एवरी ईयर बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये तय होता है, सीट्स के अकॉर्डिंग और बच्चों के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। आप अगर क्वालिफाई करते हो फिर आपको SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब ये जो SSB इंटरव्यू होता है उसका क्या क्राइटेरिया है, कैसे कैसे एग्जाम होता है वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें स्टेज 1 होता है जिसमें ऑफिशियल इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट OIR टेस्ट होता है पहला। उसके बाद पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट होता है। अगर आप इस दोनों को पास कर लेते हो तो स्टेज 2 के लिए आपको बुलाया जाता है, मतलब सेम डे जो SSB के लिए आपको बुला लिया गया है। तो उसमें ये प्रोसीजर होता है, आप जैसे जैसे क्वालिफाई करते हो, जैसे इसको आपने क्वालिफाई किया तो नेक्स्ट के लिए आप बैठोगे, अगर इसको क्वालिफाई किया तो फिर आपको स्टेज 2 के लिए रखा जाएगा, वहाँ पे आप इसमें अपेयर होगे। तो स्टेज 2 में सबसे पहले इंटरव्यू होता है, उसके बाद ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर्स टास्क है, साइकोलॉजी टेस्ट है, कॉन्फ्रेंस है। तो ये सारे जो SSB का प्रोसीजर है, सबसे पहले रिटन में आपने मैथ्स को क्वालिफाई किया, फिर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट चेक हुआ, दोनों को क्वालिफाई किया, फिर आप SSB के लिए आते हैं। SSB में स्टेज 1 को क्वालिफाई किया, फिर आपको स्टेज 2 को क्वालिफाई करना होता है ईच सेक्शन को। फिर आपका टोटल मार्क्स, जो SSB का टोटल मार्क्स है वो 900, यानी 900 रिटन का और 900 SSB का, टोटल 1800 मार्क्स में आपका जो सिलेक्शन होता है वो 1800 मार्क्स के ऊपर काउंट किया जाता है ना। नेक्स्ट, अब ये जो एग्जाम है उसका क्या पैटर्न होगा, कैसे एग्जाम होगा? तो मैथमेटिक्स जो है ये 2.5 घंटे का पेपर होगा और मार्क्स कितना होगा? 300 मार्क्स के लिए होगा। 2.5 घंटे में आपको 300 मार्क्स के लिए मैथमेटिक्स को अटेम्प्ट करने हैं, है ना। और जनरल एबिलिटी टेस्ट के लिए आपको अगेन 2.5 घंटे मिलता है, जिसमें जो 600 मार्क्स का होता है, यानी टोटल रिटन जो है वो 900 मार्क्स का होगा, जिसमें 300 मार्क्स मैथ्स का और 600 गेट सेक्शन का। टोटल जो है 5 आवर्स का एग्जाम होगा और 900 मार्क्स के लिए होगा, टोटल 900 पे आपका। और जो SSB टेस्ट इंटरव्यू है ये सारे दूसरा जो एग्जाम होगा ये भी 900 का, यानी टोटल 1800, है ना। अब इसका सिलेबस क्या है? मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी टेस्ट का रिटन एग्जाम का पहले बात करते हैं। तो जो टॉपिक्स है मैथमेटिक्स का बच्चों, वो बेसिकली 11th-12th मैथ्स का टॉपिक्स होता है। तो एक एक टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ मैं, जैसे अलजेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, एनालिटिकल ज्योमेट्री है, 2D 3D, डिफरेंशियल कैलकुलेशन है, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, वेक्टर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये मैथमेटिक्स के चैप्टर्स हैं। इसको आप इसके कंसेप्ट्स, फार्मूलाज को समझ के जितना प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में उतना अच्छा आप स्कोर करोगे। जो गेट सेक्शन का सब्जेक्ट्स हैं वो है इंग्लिश में वोकैबुलरी, ग्रामर और कंप्रिहेंशन से क्वेश्चन आता है, तो इस चीज़ को आप प्रिपेयर करोगे। जनरल नॉलेज में जो है वो साइंस सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएंगे। और जो जीके सेक्शन होता है गेट का, गेट में बेसिकली लैंग्वेज, साइंस और जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आता है। जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी से, तो हिस्ट्री में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन होता है। ऐसे आपको प्रिपेयर पूरी इंडियन हिस्ट्री करनी है, एंसेंट, मॉडर्न और मिडिवल, बट क्वेश्चंस
from modern history is very important. Many questions come from that portions. बट पढ़ना आपको पूरी हिस्ट्री है. ज्योग्राफी में फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी तैयार करने हैं आपको. करंट इवेंट्स में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स जो होता है वो करंट अफेयर्स में तैयार करने हैं. तो ये आपके गेट सेक्शन का क्वेश्चन हो गया. नाउ इट्स अबाउट फिजिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ एनडीए. अब इसके क्या पैरामीटर होते हैं, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है. तो हाइट जो है वो ग्राउंड ड्यूटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर जो है ये जनरल के लिए है, जनरल क्राइटेरिया है ना. और ग्राउंड ड्यूटी का और जो हाइट है फ्लाइंग ड्यूटी वालों का वो सिटिंग में 81.5 टू 96 सेंटीमीटर होनी चाहिए. लेग लेंथ जो है वो 99 टू 120 सेंटीमीटर होनी चाहिए. और थाई लेंथ जो है वो लेस देन 64 सेंटीमीटर होनी चाहिए, है ना. या इसके इक्विवेलेंट 64 सेंटीमीटर हो या इसके बराबर हो, ठीक है, या कम हो इससे. नेक्स्ट, एनडीए 2025 एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है. तो सबसे पहले आपको upsc.gov.in के वेबसाइट पे जाना है. फिल इन द ऑनलाइन फॉर्म विथ एक्यूरेट डिटेल्स. अपनी डिटेल वहां पे पुट करनी है. पे द एप्लीकेशन फी. अगर आप जनरल हो तो एप्लीकेशन फी भी होते हैं, बाकी रिजर्व वाले का कोई फीस और लड़की का कोई फीस नहीं होता है. अपलोड डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर एटसेट्रा. सबमिट एंड टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द कंफर्मेशन पेज. ये आपको लेना होता है सो दैट कभी कोई दिक्कत हुई तो उससे आप अपना चेक कर सकते हो. आपको अगर ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस चाहिए एनडीए प्रिपरेशन, रिटन एग्जामिनेशन या एसएसबी दोनों के लिए, तो आप ब्रिलियंट एकेडमी ऑफ लर्निंग में कांटेक्ट कर सकते हो. नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9891726652 पे कांटेक्ट कर सकते हो कोचिंग के लिए, है ना. कई सालों से यहाँ पे कोचिंग दिया जा रहा है, काफ़ी अच्छा रिजल्ट है. तो आप भी यहाँ से अपना गाइडेंस ले सकते हो. थैंक यू वेरी मच. आई विल बी विथ यू in my next video with some more information.